इस वीडियो में हम कंपोजिट फंक्शंस की कंटिन्यूटी की बात करेंगे। एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो हमारा एक फंक्शन है ये वाला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये एक अपवर्ड पैराबोला है और ये अपनी डोमेन में जो है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, इसमें ये हमेशा कंटिन्यूस रहता है। एक दूसरा फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन एक्स, ये भी हमेशा कंटिन्यूस रहता है। तो अब ये दोनों फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस हैं, तो एक कंपोजिट फंक्शन अगर हम बनाएं जो कि है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ये फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूस रहेगा और इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। कोई एक फंक्शन है y इक्वल्स टू जी एक्स और एक दूसरा फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, और ये दोनों हमेशा कंटिन्यूस रहते हैं। तो इनका कंपोजिट फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, या फिर उल्टा करना चाहो तो y इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये दोनों हमेशा कंटिन्यूस रहेंगे। इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को किसी एक पॉइंट पे देखते हैं। इसका इनपुट अगर हम 2 डालें तो देखते हैं क्या हो रहा है। क्या ये 2 पे कंटिन्यूस है? बिल्कुल, ये 2 पे कंटिन्यूस है। 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 4 के बराबर है और आउटपुट भी 4 है। हम चेक भी कर सकते हैं डाल के, पॉलिनोमियल है। पहली चीज़ क्लियर हो गई कि ये 2 पे कंटिन्यूस है। यहाँ तक हमारा रास्ता साफ है। अब इसका जो आउटपुट मिलता है 4, ये अगले फंक्शन से बात कर रहा है। ये बात कर रहा है y इक्वल्स टू साइन एक्स से। तो अब हमें देखना है कि जो आउटपुट 4 आ रहा है उस पे साइन एक्स कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो साइन एक्स की कंटिन्यूटी चेक करनी है 2 पे नहीं, 4 पे। अब देखते हैं क्या ये 4 पे कंटिन्यूस है। हाँ, ये 4 पे कंटिन्यूस है। साइन एक्स भी हमेशा कंटिन्यूस है, तो ये 4 पे कंटिन्यूस होगा। 4 के लेफ्ट साइड राइट साइड जो वैल्यू आएगी वही 4 पे आएगी। तो यहाँ भी सेफ हो गए, 2 पे यहाँ सेफ हो गए, और 2 का आउटपुट जो है 4, उस पर यहाँ पे सेफ हो गए। यानी कि अब जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, वो भी 2 पे, 2 हमारा जो इनिशियल इनपुट था वो भी 2 पे कंटिन्यूस होगा। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, इनपुट 2 जो है वो पहले इस ब्लू वाले से बात कर रहा है। यहाँ कंटिन्यूटी है तो इसका जो आउटपुट 4 है वो इस रेड वाले से बात कर रहा है। और क्योंकि यहाँ पर भी कंटिन्यूटी है तो यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है वो हमें इस कंपोजिट फंक्शन में मिल रहा है। इस चीज़ को हम जनरलाइज कर सकते हैं। अगर ये चीज़ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए ट्रू है तो ये चीज़ किसी gx फंक्शन के लिए भी ट्रू होगी। कोई भी फंक्शन gx है वो कंटिन्यूस है किसी एक पॉइंट पे जो है c। मान लेते हैं कि ऐसा सही है। अब एक दूसरा फंक्शन लेते हैं fx और इसमें इनपुट डालते हैं g ऑफ c, और फिर देखते हैं क्या वो कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो यहाँ से जो आउटपुट आता है g ऑफ c, उस पर चेक करते हैं fx कंटिन्यूस है कि नहीं है। जैसे साइन में चेक किया था 4 पे, वैसे fx में चेक करेंगे g ऑफ c पे। अगर ये यहाँ पर भी कंटिन्यूस है तो gx c पे कंटिन्यूस है और fx g ऑफ c पे कंटिन्यूस है। ये दोनों चीज़ें हैं तो हम बोल सकते हैं कि इनका कंपोजिट फंक्शन f ऑफ g ऑफ x बिल्कुल सेफ है। ये भी कंटिन्यूस होगा x इक्वल्स टू c पे। अब इसी चीज़ का एक एक्सट्रीम वर्जन कि भाई एक पॉइंट पे नहीं सारे पॉइंट्स की बात करें तो अगर gx कंटिन्यूस थ्रू आउट है, हमेशा कंटिन्यूस है, और fx भी कंटिन्यूस थ्रू आउट है, ये भी हमेशा कंटिन्यूस है, तो इधर से जो कंपोजिट फंक्शन मिलेगा ये भी हमेशा कंटिन्यूस होगा। अगर सारे ही पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है तो हम बोल सकते हैं कि दिस कंपोजिट फंक्शन इज कंटिन्यूस थ्रू आउट। अब इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे अलग अलग कंपोजिट फंक्शंस की कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। ये एक कंपोजिट फंक्शन है। हमें प्रूव करना है कि एक कंटिन्यूस फंक्शन है। इसमें डोमेन है एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि रियल नंबर्स। कैसे करेंगे, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। ओके, तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो रही हैं। एक आउटर फंक्शन है और एक इनर फंक्शन है। पहले x बात कर रहा है इससे 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स से, और यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है वो मॉड एक्स के अंदर जा रहा है। तो आउटर फंक्शन पहले लिखते हैं hx, ये है मॉड ऑफ एक्स। इसमें इनपुट कहाँ से आ रहा है, इसमें इनपुट यहाँ से आ रहा है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स से। तो हर पॉइंट पे चेक करना है, यानी कि हमें पता लगाना है कि ये फंक्शन और ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस है। इसको भी अगर हम ब्रेक करें तो यह 1 x और मॉड x इन तीनों से बना हुआ है। ये कंपोजिट फंक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस लग रही है। इन तीनों फंक्शंस में प्लस और माइनस लग रहा है। ओके, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मॉड x एक कंटिन्यूस फंक्शन है, और हमने ये भी देखा था अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन से कि अगर कंटिन्यूस फंक्शन से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो जो आंसर आएगा, जो रिजल्टेंट फंक्शन होगा, वो भी कंटिन्यूस होगा। तो gx हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, hx हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इनका जो कंपोजिट फंक्शन है वो भी हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होगा। fx जो कि बन रहा है h ऑफ g ऑफ x से, अंदर gx है और बाहर hx है, h ऑफ g ऑफ x ये भी हमेशा कंटिन्यूस होगा। ऐसे ही कुछ एग्जांपल देखते हैं।
हमें प्रूव करना है कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस है, मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स कंटिन्यूस है और मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 ये भी कंटिन्यूस है। एक बार वीडियो पॉज करके चेक करो कौन से फंक्शन आउटर है, कौन से इनर है और क्या वो सारे कंटिन्यूस हैं। ओके, साथ में करते हैं। पहले वाले में कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर है, आउटर फंक्शन है कॉस एक्स, इनर फंक्शन है एक्स स्क्वायर। पहले एक्स स्क्वायर से बात करेगा, जो आउटपुट आएगा वो कॉस एक्स के पास जाएगा। तो अब ये दोनों इंडिपेंडेंटली कंटिन्यूस हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इनका जो कंपोजिट फंक्शन है जी ऑफ एच ऑफ एक्स ये भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। और ऐसा है, कॉस एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है और एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूस फंक्शन है, जिसका मतलब इनका जो कंपोजिट फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस होगा। तो इस तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही नीचे वाले को देखते हैं। आउटर फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स और इनर फंक्शन है कॉस ऑफ एक्स। पहले एक्स कॉस एक्स से बात करेगा, वहाँ से जो आउटपुट आएगा उसका हम मॉड लेंगे। इनका कंपोजिट फंक्शन है जी ऑफ एच ऑफ एक्स, जो है मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स। तो मॉड एक्स कंटिन्यूस, कॉस एक्स कंटिन्यूस, इसका मतलब इनका कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूस। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल, मॉड चाहे बाहर लो चाहे अंदर लो, साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स, इसमें आउटर फंक्शन है साइन एक्स और इनर फंक्शन है मॉड एक्स। यहाँ एक्स पहले मॉड से बात कर रहा है और जो आंसर आ रहा है वो साइन से बात कर रहा है। इनका कंपोजिट फंक्शन होगा जी ऑफ एच ऑफ एक्स साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स। अब साइन एक्स कंटिन्यूस है, मॉड एक्स कंटिन्यूस है, तो इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। तो इन दोनों से देखा हमने कि अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो चाहे जी ऑफ एच ऑफ एक्स लो या एच ऑफ जी ऑफ एक्स लो, कंटिन्यूस दोनों केसेस में आएगा। अभी लास्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन नहीं लग रहा है, यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन लग रहा है। ये एक फंक्शन है और एक दूसरा फंक्शन है, इन दोनों में सब्ट्रैक्शन का साइन है यहाँ पर। तो मॉड एक्स तो कंटिन्यूस है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 को कंटिन्यूस बोलने के लिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन है, अंदर एक पॉलिनोमियल है और बाहर एक मॉड है, दोनों कंटिन्यूस है तो ये भी कंटिन्यूस होगा। और अब बोल सकते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन से कि एक कंटिन्यूस फंक्शन में से दूसरा माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी कंटिन्यूस होगा। ये आ जाएगा अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन से। तो इस तरह से हम कंपोजिट फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी को प्रूव कर सकते हैं।